क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपको टेंशन है कि हमारी विषय की तैयारी किस प्रकार से होगी? तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ में भी प्राप्त आपको हो जाएगा और इसमें एक एक प्रश्नों का उत्तर आपको सही से सटीक बताया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब आप एग्जाम देने जाए तो बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न क्या है। बिल्कुल आप लोग कसम खा लीजिए कि 1 से 80 प्रश्न बताया जाएगा, जो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। बिल्कुल यह वीडियो 10 मिनट के अंदर खत्म कर दी जाएगी और आपका जो है ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एक ही वीडियो से आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? बिल्कुल आपको सुनना है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो देखने के लिए तो बिल्कुल आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो याद रखिएगा कि यह जो देश था वह ऑस्ट्रिया था। आपको इसी प्रकार से ऑप्शन 4 मिलेंगे, वहां से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है और ओएमआर सीट में आपको ए, बी और सी करके और डी करके ऑप्शन दी रहेगी और जैसे आपका सी सही है तो आप सी वालों को ऐसे कलर करके आएंगे। बिल्कुल आप देरी मत करिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं जो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जालवे राइन एक संस्था थी। जालवे राइन कैसी संस्था थी? तो याद रखना है कि जालवे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फटाफट यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी देखकर और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरी प्रश्न दिया हुआ है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है रूस में किया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल ए सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्रश्नों को हम 2 बार पढ़ के खुद बताएंगे ताकि आप सुनकर भी याद कर सके। तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध समाप्त होने वाला था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि निक्सन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निक्सन वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो चलिए हम 5वीं प्रश्न को देखते हैं। 5वीं प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस सभी प्रश्नों को पढ़े हैं तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को रिवाइज कर लीजिए और बिल्कुल आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में धमाका करके आइएगा। तो दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि लाला हरदयाल सिंह के द्वारा 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, देरी मत कीजिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक आपको बने रहना इस वीडियो पे। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आपको एग्जाम में इसी तरह से अप्रैल के ही सभी दिया रहेगा, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए हम 7वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो इनकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। क्या लागू की गई है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? बिल्कुल आपको ध्यान देकर देखना है और अगर देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल आप ऑडियो क्लिप में भी सुन सकते हैं। तो आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात शहरीकरण। बिल्कुल आप ऑप्शन बी वहां कलर करके आइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्वव्यापी
विश्वव्यापी आर्थिक संकट देखिए किस वर्ष आरंभ हुआ था। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की सवाल है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1929 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, 1929 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि आजादी के बाद समाचार पत्र, आजादी के बाद जो समाचार पत्र निकली थी उस समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखना है कि आजादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। बिल्कुल याद रखना है, एक एक प्रश्न को देखते जाना है और बिल्कुल याद करते जाना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आपका वीडियो 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगी। दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बिल्कुल याद रखना है कि बॉक्साइट की आवश्यकता एल्युमिनियम बनाने में की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में धमाका करना है तो इस तरह के वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो देश में तांबे का कुल कितना भंडार है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि इसकी सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 125 करोड़ हो जाएगी। 125 करोड़ टन जो है तांबे का कुल भंडार अपने देश में है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम इसी के साथ 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कोयला का भंडार क्या है? सीमित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ उत्पादन की जाती है? तो याद रखिएगा कि 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात जादूगोड़ा बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल इसके सारे ऑब्जेक्टिव को देखकर सही ऑब्जेक्टिव का चयन करना है। तो चलिए दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हो सकती है? भारत का वह कौन सी राज्य है जहां सौर ऊर्जा का विस्तार के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? याद रखिएगा राजस्थान इसकी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि राजस्थान में पर्याप्त जगह होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगली प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन 17 यानी प्रश्न 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी मिट्टी का विस्तार है? तो याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जिमरमैन का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिमरमैन के द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बिल्कुल क्या करते हैं? बनते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न आप 2025 में बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो दिया हुआ है 19 में कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था?
कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो 1955 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 1955 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो याद रखना है कि कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर